उस पे देख लो ना। करेज के बाद, और करेज कब आएगा? ये प्रोसेस है, गुजरना पड़ेगा, और इसको बहुत अच्छे से आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और मैं कहता हूं अगर ये एक्सप्लेन कर दिया तो आप पूरी जिंदगी आजाद रहेंगे, हर एक डिसीजन लेने के लिए, हर एक चीज पाने के लिए। जैसी लाइफ आप चाहते हो, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, हमारी जरूरतों वाली नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, जैसी जिंदगी आप चाहते हो, अपनी चाहतों वाली जिंदगी जीने के लिए आप जिंदगी भर आजाद रहेंगे सर। अब हम गाने भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारे लिए बनाए। क्या बजाता है अभी? साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। करोगे नहीं करोगे? अगर डीटीएम में रहोगे तो ऐश करोगे। ऐसा कौन सा काम है जो नाचते कूदते पैसे आते हैं, मुझे बताओ। नहीं है, और पैसे तुम्हारे आते हैं और नाच दूसरे दे। और जो नहीं नाच रहा उसको कहना ताली किसका चकाया रे, किसी का आया तो ताली बजाया। ऐसा काम नहीं है। और कैपेबिलिटी के बाद फिर आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस। जितने यहाँ पे डर लगा था ना, जो मैं कहता ऐसी तैसी हुई थी, वो सारी वैसी की वैसी हो जाती है। यानी कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं दुकान चला सकता हूँ, हाँ मैं डीटीएम कर सकता हूँ, हाँ मैं गाड़ी ले सकता हूँ, हाँ मैं मकान बना सकता हूँ, हाँ मैं बच्चे पाल सकता हूँ, हाँ मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूँ, मैं हर चीज को कर सकता हूँ। लेकिन एक एक चीज के लिए हर बार आपको 6C से गुजरना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो उसको क्या करना है? कंटिन्यूटी। यानी कि जैसे आपको एक काम करने का कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने रुकना नहीं है, फिर उसको कंटिन्यू करना है और फिर एक नया कमिटमेंट दोबारा से करना है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, समझने के लिए तैयार हैं? चलो तो जिंदगी में टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, फर्स्ट स्टेप क्या है? क्या है? 10% ही बोल रहे हैं। क्या होगा उसमें? कुलभूषण भाई ने एनर्जी ज्यादा दे दी क्या? मेरी हल्की लग रही है तुम्हें एनर्जी? ध्यान से सुन रहे सारे। ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान तो मैं अपने आप ले लूंगा मेरे भाई, बस जो मैं कह रहा हूं उसको समझते रहो। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाए। और एक बार ये चला गया ना, मैं कहता हूं आपको लाइफ इतनी ओए होए मजेदार लगेगी ना। कितने लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज से डरना लगे, जो चाहूं वो कर दूं, मेरी डिसीजन पावर हाई हो। चाहते हो ना? तो यही 6C है। तो क्या लिखा है? टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, फर्स्ट स्टेप। जिंदगी में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तो उसका पहला कदम क्या है? क्या करना पड़ेगा आपको? कमिटमेंट। और कमिटमेंट क्या है इसको समझते हैं आप। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट इज द प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ। कमिटमेंट इज द प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ। कमिटमेंट एक वादा है जो आप करते हो किससे? अपलाइन से, टीम से, मम्मी से, किससे करते हो? कमिटमेंट एक वादा है जो आप करते हो अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से। वो अंदर से आना चाहिए, वो किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, वो किसी को दिखाने के लिए होना चाहिए, वो खुद के लिए होना चाहिए, अपने आप के लिए होना चाहिए। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने का, द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। यानी कि जिसको करने की क्षमता अभी आपके अंदर
कमिटमेंट, मेरे साथ बोलो, कमिटमेंट एक वादा है जो हम करते हैं अपने आप से कुछ ऐसा करने का जो करने की क्षमता अभी हमारे अंदर नहीं है। जैसे भी मैं किसी भी भाई को बहन को फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल है नहीं और कहूं कि इन सबको ट्रेनिंग आप दोगे, तो अभी उनके अंदर क्षमता अभी नहीं है ना। लेकिन वो सोच ले कि आज भैया ने खड़ा कर दिया, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी ट्रेनिंग में ही दूंगी, दे सकती है ना। अब वो देने में पहले उसको डर लगेगा नहीं लगेगा? तो जब हमने शुरू किया था तो क्या हमें नहीं लगा होगा? हमें नहीं रोका गया होगा? हमें नहीं डराया गया होगा? हमें नहीं डायलॉग मारे गए होंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को पहले से पता था मैं दे दूंगा? कितनी लड़ाइयां खुद से जीती है ना, तब जाके आज आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बना के लाया हूं। अगर आप सीक्वेंस में इस चीज को समझ गए ना, तो मैं कहता हूं आज के बाद जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। आप हरिद्वार आए थे कुछ और यहां से बन के जाओगे कुछ और। आपके घर वाले भी बोलेंगे यार कहीं ना कहीं सही जगह का तुक्का फिट हो गया, अब इसकी जिंदगी चलेगी बढ़िया। उसके लिए एक चीज मैंडेटरी है, चाहे आप मुझे पसंद करते हो या ना करते हो, चाहे आपका आज फिजिकल कंडीशन ठीक है या नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगले 2 से 3 घंटे के लिए इसको ठीक रखो। मेरे को पसंद करो ना करो, लेकिन इस ट्रेनिंग को, यानी कि आप आज यहाँ पे केवल एक मकसद से बैठना कि आज जो यहाँ सिखाया जा रहा है मैं बस वो सीखना आया हूं और बाकी कुछ नहीं। कौन सिखा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस जो मैं सीखने आया हूं या जो मैं सीखने आई हूं, आज मैं अपना 100% दूंगी सीखने पे। मैं कहता हूं आप जब घर पहुंचोगे आपके घर वाले ही बोल देंगे कि यार गए कुछ और थे लेकिन आए कुछ और हो। ये समझ आई बात? कमिटमेंट एक वादा है जो हम करते हैं अपने आप से कुछ ऐसा करने का जिसको करने की क्षमता आज हमारे अंदर नहीं है। तो जब आप पहला वाला करते हो, अपने पेपर में देखो, जब हम पहला करते हैं तो हमारे पास फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? तो चौथा ही तो है। तो जब हम पहला कर रहे होते हैं ना, तब हमारे पास चौथा नहीं होता है। इसी की वजह से तो हम कमिटमेंट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यार काबिलियत तो है नहीं गाड़ी चलाने की। गाड़ी चलाएंगे तो ठुक ना जाए। डीटीएम तो हम कर लें, पर यार क्या पता हम ना कर पाए। ऐसी तो होता है। आगे चलते हैं, इसको और डीप में समझते हैं। What does commitment do to you? अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? आपने कमिटमेंट कर दिया कि अब जिस घर में हम रह रहे हैं, अब हम उस घर में, अब हम बड़ा घर लेंगे। आज तक हम 20,000 से गुजारा कर रहे थे, नहीं अब हम 2 लाख रुपए महीना कमाने का चक्कर चलाएंगे। अब तक हम जिस भी वाहन से जा रहे थे, आ रहे थे, नहीं अब हम अपनी गाड़ी में चलेंगे। उसके इंतजाम के लिए आपने क्या कर दिया? कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट करते हो तो क्या क्या होता है? मेक्स यू लायबल, आप जिम्मेदार बनते हो। आंसरेबल, क्योंकि आपने क्या कर दिया? लोगों से बता दिया कि अब देख, अब मैंने डीटीएम कर ली, अब देखाएंगे लाखों के चेक। तो वो लोग आपसे पूछते नहीं यार तूने 2024 में कहा था कि 2 साल बाद तू गाड़ी में घूमेगा। तो लोग पूछते नहीं हाँ भाई कहाँ है गाड़ी? तो वो छेड़ नहीं रहे हैं आपको, ना 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 ना, चिढ़ भी नहीं रहे आपसे। वो बस जानना चाहते हैं कि यार तुमने कहा था, उसका हुआ क्या? अब नरेश भाई ने कहा था कि हम घूमेंगे अपनी गाड़ी में 2 साल बाद। इनसे कोई पूछ के देखे जिन्होंने कहा था हाँ जब तेरी गाड़ी आएगी देखेंगे। अब वो देखने वाले दिखते हैं? अगर देख भी ले नरेश भाई की गाड़ी है तो साइड में बोले तो इससे निकल जाते है ना? ऐसा है नहीं है? जिसकी आएगी वही तो अब अगर नरेश भाई ने वो कमिटमेंट किया, पूरा हुआ, तभी तो वो छुप रहे हैं। और अगर वरना
नहीं पूरा हुआ होता और सामने से वही आ रहे होते श्रीवास्तव जी, है ना, पहली बार वही तो थे। वही थे। पूरा नाम नहीं लेना चाहिए, श्रीवास्तव बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो सामने से वो आ रहे होते और आपका कुछ ना बना होता, तो फिर छुपता कौन? फिर नरेश भैया छुपते, है ना। अब हो सकता है हमारे देवेंद्र वकील साहब ने बोल दिया हो कोर्ट में कि वकालत के साथ साथ एक बिजनेस शुरू किया है, वकालत करते करते हो गए 10 साल 12 साल, लेकिन अब जो बिजनेस शुरू किया 2 साल के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर आऊंगा कचहरी, 2 साल के अंदर अपनी कचहरी में आऊंगा अपनी गाड़ी से। तो आपको लगता है इनके जो कलीग्स होंगे, जो इनके साथ और वकील होंगे, एडवोकेट होंगे, उन्होंने इनको नहीं छेड़ा होगा? और वरना मन मन में तो पक्का होगा, चलो देवेंद्र जी हमें भी बिठा लेना अपनी गाड़ी में, तुम्हारे साथ ही आया जाया करेंगे, हम भी खा लेंगे एसी की हवा। मुझे पता है भाई साहब, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कमिटमेंट करता है उसके साथ होता है। और जब अब आ गई गाड़ी, तो अब जो लोग बोल रहे थे आपको पता भी नहीं यार बोला किसने था, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है वहां, वो दिखता ही नहीं है वहां। तो इसलिए जरूरी है, मेक्स यू आंसरेबल, अकाउंटेबल। आपने अगर डेट दी है, अगर आपने डेट दी है, टाइम दिया है, आपने कोई स्पेसिफिक नंबर बोले हैं, तो वो सारी चीजें आपको अकाउंटेबल बनाता है। मेक्स यू ऑब्लिगेट, इंडेप्टेड टू यू, आपको आपका ही कर्जदार बना देगा, क्योंकि कोई और कहे ना कहे, आपने खुद से भी तो कहा, आपको खुद को नहीं महसूस होगा कि यार कह तो दिया था, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, कमिटमेंट तो मैंने कर दिया, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने शॉप छोड़ी थी तो मैंने भी घर वालों को यही बोला था, मैंने कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन घर में राशन जिस दिन ना आए उस दिन बोलना, उससे पहले बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरे बच्चे की फीस रुक जाए उस दिन बोलना, उससे पहले बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन घर पे कोई मेरे को टोकने आ जाए पैसे की वजह से, उस दिन बोलना, उससे पहले बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है।